Hello everybody. Today we will do class 5th EVS lesson 11 Sunita in space. This lesson is related to space and astronaut. In this lesson we will read about space, stars, moons, astronaut, Sunita Williams and Kavita Chawla etc. Let's start. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू टारगेट लर्निंग आउटकम्स और एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम्स, यानी इस लेसन से हमें क्या सीखने को मिलेगा। टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ शेप ऑफ अर्थ, हमें अर्थ की शेप के बारे में पता चलेगा कि ये एक फुटबॉल की तरह या नारंगी की तरह होती है। टू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट सुनीता विलियम्स, कल्पना चावला एंड देयर एक्सपीरियंसेस इन स्पेस, हमें पता लगेगा सुनीता विलियम के बारे में, कल्पना चावला के बारे में और उनका अंतरिक्ष में किस तरह का अनुभव रहा उनके बारे में। टू नो अबाउट द ग्लोब, ग्लोब क्या होता है, ग्लोब 3D शेप ऑफ द अर्थ होता है। लर्नर्स विल अप्रिशिएट डिफरेंट फेसेस ऑफ मून, और उन्हें मून के अलग अलग फेसेस के बारे में पता लगेगा। फर्स्ट वी विल डू मैच द कॉलम। इन दिस फर्स्ट कॉलम, ए कॉलम sky, stars, sun and moon. Blue part of the globe, people in Argentina and India are pull of earth is called. Represents is gravity. They are all in space standing upside down in relation to each other. First sky, stars, sun and moon कहाँ पर होते हैं ये? They are in the space. This is the first one. सेकेंड, ब्लू पार्ट ऑफ द ग्लोब, ग्लोब पर जो ब्लू पार्ट होता है वो किस चीज़ को डिनोट करता है? जैसा कि हम जानते हैं, दिस डिनोट्स टू द वाटर एंड वाटर रिप्रेजेंट द सी, पानी को रिप्रेजेंट करता है और सी में क्या होता है? पानी होता है। पीपल इन अर्जेंटीना एंड इंडिया, अर्जेंटीना एंड इंडिया के लोग जो होते हैं स्टैंडिंग अपसाइड डाउन इन रिलेशन टू ईच अदर, कि एक दूसरे के अपोजिट जो है ये खड़े होते हैं अपसाइड डाउन। पुल ऑफ अर्थ इज कॉल्ड, अर्थ जो अपनी तरफ खींचती है हमें, उस पावर को हम क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड ग्रेविटी। क्या कहलाती है? दिस इज कॉल्ड ग्रेविटी। ओके। स्काई, स्टार, सन एंड मून, दे ऑल आर इन स्पेस। Blue part of the globe represents seas. People in Argentina and India are standing upside down in relation to each other. Pull of earth is called gravity. Okay. Next we will do state whether following statements are true or false. हमें बताना है कि ये statements true हैं या false हैं। You see the moon rising at the same time every day. क्या हर रोज हमें मून एक ही टाइम पर उगता हुआ दिखाई देता है? नहीं, कभी ये जल्दी उगता है, कभी ये लेट। सो दिस इज फॉल्स। सेकेंड, फ्रॉम स्पेस वी कैन नॉट मेक आउट द लैंड एंड द सी, स्पेस से जो है हम लैंड और सी में डिफरेंस पता नहीं कर सकते। नहीं, लैंड क्या होती है? ब्राउन कलर की या ग्रीन कलर की शो होती है, और सी कैसा होता है? ब्लू कलर का होता है। तो दिस इज फॉल्स। नेक्स्ट इज वन कैन नॉट सी डिवीजन ऑफ डिफरेंट कंट्रीज फ्रॉम द स्पेस, स्पेस से हमें कोई लाइन ही, बाउंड्री लाइन नहीं दिखाई देती। तो दैट इज ट्रू। द अर्थ पुल्स एवरीथिंग टूवर्ड्स इटसेल्फ, अर्थ जो है, पृथ्वी हर चीज अपनी तरफ खींचती है। यस, ड्यू टू ग्रेविटी। सुनीता विलियम्स वेंट 360 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ, सुनीता विलियम्स अर्थ से 360 किलोमीटर दूर गई थी। यस, दिस इज ट्रू। नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट वर्ड्स, अप्रोप्रिएट वर्ड्स से हमें फिलअप करने हैं। मीटरॉइड, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, सैटेलाइट, सुनीता विलियम्स, स्टार्स, नाइट। फर्स्ट इज in 1969 नील आर्मस्ट्रॉन्ग was the first woman to walk on the moon, मून पर जाने वाला कौन थे? वो फर्स्ट मैन थे। इन 2007 सुनीता विलियम्स सेट ए न्यू रिकॉर्ड फॉर द लॉन्गेस्ट स्पेस फ्लाइट बाय ए वुमेन, एक नया रिकॉर्ड इन्होंने स्थापित किया था सबसे ज़्यादा दिन स्पेस में रहने का। वी सी स्टार्स, स्टार्स हमें कब दिखाई देते हैं? नाइट में। स्टार्स कैन बी सीन ट्विंकलिंग, स्टार्स जो होते हैं हमें ट्विंकल करते दिखाई देते हैं।
चमकते हुए। ए शाइनिंग स्टार ऑब्जेक्ट विच सीम्स टू मूव विद ए कॉन्स्टेंट स्पीड, कॉन्स्टेंट मतलब स्थिर, एक निश्चित। स्काई इन द स्काई कैन बी ए सैटेलाइट, वो क्या हो सकता है, अगर एक कोई हमें चमकता हुआ ऑब्जेक्ट दिखे जो एक निश्चित स्पीड से जो है घूम रहा है, मूव कर रहा है स्पेस में, स्काई में, तो उसे हम क्या कहेंगे, सैटेलाइट। अ शूटिंग स्टार इज एक्चुअली ए मीटेरोइड विच कैचेस फायर व्हेन इट एंटर्स द अर्थ एटमॉस्फेयर। शूटिंग स्टार टूटता हुआ तारा, टूटता हुआ तारा एक्चुअल में क्या होता है, मीटेरोइड होता है, जो जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करता है तो उसमें क्या लग जाती है, आग लग जाती है, और इसी से वो हमें क्या दिखता है, टूटता हुआ तारा दिखाई देता है। नेक्स्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इफ द अर्थ इज राउंड लाइक ए ग्लोब हाउ इज दैट वी डू नॉट फॉल ऑफ। अगर अर्थ जो है हमें ग्लोब पर गोल दिखाई देती है तो हम नीचे क्यों नहीं गिरते, क्यों नहीं गिरते। द अर्थ इज राउंड लाइक ए ग्लोब बट वी डू नॉट फॉल ऑफ बिकॉज ऑफ द पुल ऑफ अर्थ। जो धरती की ग्रेविटी है उसके कारण, पुल ऑफ अर्थ जो है ग्रेविटी है, उसके कारण हम नीचे नहीं गिरते। डू पीपल इन अर्जेंटीना स्टैंड अपसाइड डाउन, क्या वो पैर नीचे और सिर ऊपर करके खड़े होते हैं। पीपल इन अर्जेंटीना एंड इंडिया स्टैंड अपसाइड डाउन इन रिलेशन टू ईच अदर। देयर इज नो अप एंड डाउन ऑन द अर्थ, अर्थ पर कोई अप डाउन नहीं होता, ये जो है सापेक्ष होता है, रिलेटिव होता है, यानी कि अर्थ घूमती रहती है तो उस हिसाब से वो अपनी पुल ऑफ अर्थ के अकॉर्डिंग, ग्रेविटी के अकॉर्डिंग जमीन पर खड़े होते हैं अर्थ पर, उसी तरह से हम खड़े होते हैं। कैन यू थिंक वाई सुनीताज हेयर केप्ट स्टैंडिंग, सुनीता के बाल जो है वहाँ पर अर्थ स्पेस के अंदर खड़े क्यों थे। Sunita's hair kept standing because there was no gravitational pull in the spacecraft. स्पेसक्राफ्ट में कोई भी ग्रेविटेशनल पुल नहीं था, इसीलिए उसके बाल हमेशा खड़े रहते थे। Why does water flows downward on any slope? स्लोप पर पानी नीचे क्यों बहता है। On mountains too water flows downward. माउंटेन्स पर भी पानी नीचे की तरफ बहता है, ऊपर की तरफ नहीं बहता। क्यों, ग्रेविटी के कारण। वाटर फ्लोज डाउनवर्ड नॉट अपवर्ड ऑन एनी स्लोप और माउंटेन्स बिकॉज ऑफ द पुल ऑफ अर्थ दैट इज ग्रेविटी। ठीक है, GRAVITY, ग्रेविटी। ठीक है, ग्रेविटी के कारण या फिर पुल ऑफ अर्थ के कारण ये जो है नीचे की तरफ बहता है। ड्रा द फेसेस ऑफ मून इन योर नोटबुक। फेसेस ऑफ मून जो है वो हमें दिखाई गई हैं, ये देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे फेसेस ऑफ मून हमें यहाँ पे दिखाई गई हैं। फर्स्ट क्वार्टर में मून कैसा है, फर्स्ट क्वार्टर, उसके बाद वैक्सिंग गिबियस, फुल मून, फिर वैनिंग गिबियस, फिर उसके बाद लास्ट क्वार्टर वैनिंग क्रीसेंट, सनलाइट, न्यू मून, अर्थ। ठीक है, ये सारी फेसेस हमें दिखाई गई हैं। जो चांद घटता और बढ़ता है किस तरह से, ये जो है सन की रोशनी जो है, सन की रोशनी के अकॉर्डिंग ये घटता बढ़ता है। ठीक है, सन की रोशनी के अकॉर्डिंग क्या होता है, ये घटता बढ़ता है। दिस इज द सनलाइट, दिस इज द न्यू मून, दिस इज द अर्थ। ठीक है, अब जैसे जैसे अर्थ जो है सूरज के चारों ओर घूमेगी वैसे वैसे सन क्या होता रहेगा, रोशनी क्या होती रहेगी, कम ज़्यादा होती रहेगी। ठीक है, वेनिंग, क्रीसेंट, ठीक है, इस तरह से वैक्सिंग, फुल मून, ठीक है, फिर वेनिंग, क्रीसेंट, इस तरह वैक्सिंग, इस तरह से चलता रहेगा, घटता बढ़ता रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, व्हाट आर द फेस्टिवल्स रिलेटेड टू मून। मून से रिलेटेड कौन कौन से फेस्टिवल है, बहुत सारे हैं। दिवाली अमावस्या को होती है, होली, दशहरा, जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी, गुरु पर्व, रक्षाबंधन, ईद उल फितर। ठीक है, ये लद्दाख का हेमिस है। ठीक है, शिवरात्रि, गुरु पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा, ये सारे फेस्टिवल किससे रिलेटेड है, मून से। कोई अमावस को होता है, कोई चतुर्थी को होता है, कोई पूर्णिमा को होता है। ठीक है, वाई डिड सुनीता विलियम्स वांट टू बिकम ए स्कूल टीचर। सुनीता विलियम एक स्कूल टीचर क्यों बनना चाहती थी। सुनीता विलियम्स वांटेड टू बिकम ए स्कूल टीचर
so that she could make children understand how science and math are closely linked to our lives. वो बताना चाहती थी कि साइंस और मैथ जो है हमारी ज़िंदगी से किस तरह से जुड़े हुए हैं. Why do children always slide down the slide and not slide up? If this slide were there in Sunita's spacecraft, would children slide like this? स्लाइड हमेशा नीचे की तरफ होती है, ऊपर की तरफ नहीं होती. अगर सुनीता के स्पेसक्राफ्ट में स्लाइड होती तो क्या बच्चे इस पर स्लाइड कर सकते थे? ग्रेविटी के कारण चिल्ड्रंस ऑलवेज स्लाइड डाउन द स्लाइड एंड नॉट स्लाइड अप बिकॉज ऑफ द अर्थ's पुल. इफ दिस स्लाइड वर इन सुनीता स्पेसक्राफ्ट, children would not slide like this because there is not gravitational pull. वहाँ पे ग्रेविटी नहीं है तो इसी कारण से हम ये नहीं कर सकते थे. That's all. Bye bye. Have a nice day. If you like this video, you can like, share, comment and subscribe. Shrija Educators.